डिपोजिशन के बारे में। ये भी एक फेज चेंजेस ही है। ये एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या हो रहा है, गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली कैसे होगा, जब उसको एक्सट्रीमली कूलिंग करेंगे, दैट मीन्स व्हाट, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में भी दिखलाया गया है। तो जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो होगा क्या, एटम्स का जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगा, वही चीज़। और जो आपका दैट मीन्स पार्टिकल्स है वो क्लोज टुगेदर, और हीट साथ ही साथ क्या होगा, रिलीज होगा। इसी वजह से क्या होगा कि जो भी आपके पास दैट मीन्स गैस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। जैसे इसका एग्जांपल हम कल भी दिए थे कि कोई आपके पास CO2 गैस है, उसको एक्सट्रीमली कोल्ड करोगे तो वो क्या होगा, सॉलिड CO2 दैट मीन्स ड्राई आइस में चेंज हो जाएगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि आखिर प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो कहता है टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड, इंटर पार्टिकल स्पेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, IMS शुड बी डिक्रीज, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तो वो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स या IMF दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स शुड बी इंक्रीज, दो चीज़ होना चाहिए। अगर आपको गैस को लिक्विड में चेंज करना है या लिक्विड को सॉलिड में, दैट मीन्स कूलिंग की बात किया जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो जो IMS है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और IMF क्या होगा, इंक्रीज होगा। तभी तो क्लोज आएगा पार्टिकल्स, और इसी वजह से गैस से लिक्विड का फॉर्मेशन होगा और फर्दर लिक्विड से सॉलिड का। कहता टू वेज टू अचीव, दो आपके पास ऐसा वेज है, पहला अप्लाइंग प्रेशर को भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। और एक आपके पास दिया गया है कि बाय इंक्रीजिंग द व्हाट टेम्परेचर, वाई इंक्रीजिंग द व्हाट टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आखिर होता क्या है। तो देखो आप इसको समझ सकते हो, टेक अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर प्रोवाइडेड विथ पिस्टन। क्या किया जा रहा है, पिस्टन के साथ कोई भी ऐसा गैस सिलेंडर ले रहे हैं, और सर्टेन वॉल्यूम मतलब निश्चित वॉल्यूम है। जहाँ यहाँ पे देख भी आप सकते हो, ये आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट मीन्स LPG है, जिससे घर में खाना बन रहा है। कंसिक्वेंटली क्या हो रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमोलिकुलर स्पेस IMS या IPS जो बोलिए डिक्रीज कर रहा है। तो गैस पार्टिकल्स कम और क्लोज टुगेदर दैट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग वन अनदर स्ट्रांगली टू फॉर्म लिक्विड। क्लियर है? या इन अदर वर्ड, गैस जो है वो क्या हो रहा है, लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जैसे उस पर प्रेशर एप्लीकेशन कर रहे हो, प्रेशर उस पर क्या हो, प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, गैस जो है वो लिक्विफाइड हो रहा है। क्लियर है? जैसे LPG ऐसे या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है आपके पास। आप समझ सकते हो दो चीज़ है, इफेक्ट ऑफ इम्प्रूटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। कल आपने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बारे में, कहा जा रहा है अगर इसमें इम्प्रूटीज मिक्स कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ प्योर लिक्विड इज फिक्स है, लेकिन इसमें कोई साल्ट या अनदर इम्प्रूटीज डालते हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है उसको और ये इंक्रीज कर देगा। मतलब जैसे आप समझ सकते हो कि 60% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय 0.52 K। क्लियर है? ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे इस चीज़ के बारे में, तो आप समझ सकते हो। अगर बोला जा रहा है कि यूरिया जो आपके पास वो 60% अगर है, उसको अगर हम वाटर में ऐड कर दें तो ऐसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप भी जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो, K बराबर आप अगर लगाओगे क्या, वाट, C + 273, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, तो कितना आएगा 373 केल्विन। लेकिन यहाँ पे अगर यूरिया उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? कितना से बढ़ेगा, तो 0.52 केल्विन से। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ही बढ़ा, लेकिन बढ़ा तो सही। आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, कहा जा रहा है कि अगर आप प्रेशर डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या इफेक्ट आता है। तो ऑब्वियसली है कि जो BP ऑफ लिक्विड है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे। दैट मीन्स अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे, है ना। एंड इट डिक्रीज इफ प्रेशर इज डिक्रीज, दैट मीन्स व्हाट, इस दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मतलब आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज तो प्रेशर भी इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज तो प्रेशर भी डिक्रीज। क्लियर है? या अपोजिट भी कह सकते हो
प्रेशर अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ होगा, इंक्रीज हो गया होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज किया जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। एट अ सी लेवल ऐसा देखा गया कि वाटर सी लेवल समझ रहे हो नीचे एकदम से वाटर जो है वो बॉइल्स कर रहा है 373 केल्विन पे, प्रेशर फिक्स है 1 atm, लेकिन माउंटेन समझ रहे हो पहाड़ पे अगर इट बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर वेयर एज प्रेशर इज लेस देन 1 atm, है ना। एंड इनसाइड प्रेशर कुकर इट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज मोर, समझ रहे हो। 3 चीज़ आपके पास एक सी लेवल नीचे 373 केल्विन है, वही जिसके बारे में बात कर रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे। जबकि माउंटेन की अगर बात किया जाए तो इट बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, कमी टेम्परेचर पे बॉयल कर जा रहा है, क्लियर है। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जा रहा है, समझ रहे हो। और अगर प्रेशर कुकर की बात किया जाए तो इट बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर वेयर एज प्रेशर इज मोर, वहाँ प्रेशर और ज़्यादा होता है। तो दिट्स ऑल अबाउट द टुडे क्लास। बस एक ये इंटर कन्वर्जन आप इसको देख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे चेंज हो रहा है और क्या प्रोसेस का नेम है ये हम बता चुके हैं। आगे वही चीज़ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है कि गैसेस को जब आप लिक्विफाइंग करते हो प्रेशर अप्लाई कर सकते हो या फिर टेम्परेचर को रिड्यूस करके। जब हायर प्रेशर देते हो किसी गैस पे तो ये क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने की वजह से टेम्परेचर जो लोअर्ड हो जाता है और गैस आपका लिक्विफाइड हो जाता है। जैसे आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के बारे में जिक्र कर रहे थे। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।